अन्नो पिबतय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। विवेक चूड़ामणि में 520 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने स्वाध्याय किया। गुरुजी ने ब्रह्म विद्या की उपदेश की और शिष्य जो हैं उस विद्या का अपरोक्ष रूप से प्राप्त करके कृतार्थ हो गए और अपना अनुभव प्रकट करते हुए गुरुजी को नमस्कार किया। और गुरुजी का स्वरूप भी कैसा उन्होंने देखा। 520वां जो कल अंतिम था ना, यदि तद विश्वरूपेण राजते गुरु राजते, ये पूरे विश्व रूप में गुरुदेव आप ही विराजमान हैं। जैसे वो एक छोटे से व्यक्ति नहीं रहे, गुरुजी भी कोई छोटे एक खंड व्यक्ति मात्र नहीं है, वो भी एक रूप है। तो हमारे संप्रदाय में जो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, गुरु राजते, गुरुओं के राजा हैं। जीवन में बहुत सारे गुरु मिलते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कराने वाले जो गुरु हैं उन सब में राजा हैं। सभी गुरु प्रणम्य होते हैं, लेकिन ये तो गुरु राज हैं। तो गुरुजी ने देखा और शिष्य की बातों से बड़े खुश हुए। 521 इति न तमवलोक्य शिष्यवारी नहीं क्या है, इति न तमवलोक्य शिष्यवर्यम, ना हुआ नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। समधिगतात्म सुखं प्रबोधतत्वं प्रमुदित हृदय सदेशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा इति नतमवलोक्य शिष्यवर्यं
समधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् प्रमुदितहृदयः सदेशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा। समाधिगतात्मसुखं प्रबुद्धतत्त्वम् प्रमुदितहृदयः सदेशिकेन्द्रः पुनरिदमाह वचः परं महात्मा। इति इस प्रकार नतम अवलोक्य, नत पैरों में चरणों में गिरे हुए नतम शिष्यवर्यम, शिष्य श्रेष्ठ, शिष्यवर्य, वर्य माने श्रेष्ठ वर है ना। शिष्य श्रेष्ठ को नत देखकर अवलोक्य, और कैसा शिष्य हैं गुरुजी समझ रहे बात को। समधिगतात्म सुखम, ये जो है आत्म सुख का साक्षात्कार, समधिगत अच्छी तरह उन्होंने अनुभव कर लिया आत्म सुख का। समधिगत आत्म सुखम, क्योंकि जिस प्रकार से परमानंद रूप में अपना उन्होंने विवरण दिया, प्रबुद्ध तत्वम, और वो जो हैं तत्व को अच्छी तरह जान लिया, माने साक्षात्कार कर लिया सच्चाई को। ऐसे शिष्य को नत देखकर प्रमुदित हृदय, गुरु जी का हृदय खिल गया, बड़े बहुत ही आनंदित हुए। प्रमुदित, स देशिक इंद्र, वो जो देशिक माने गुरु, इंद्र माने श्रेष्ठ, गुरु श्रेष्ठ, और जो उन्होंने कहा गुरुराज, अत्यंत प्रमुदित आह्लादित हृदय से महात्मा वो गुरुजी पुनः इदम परम वचः आह, पुनः इदम परम वचः आह, माह इदम अलग कर लो, पुनः इदम आह, पुनः इसको क्या, परम इदम वचः, जो परम यह वाणी है, ये फिर उन्होंने कहा। अब गुरु जी बता रहे हैं शिष्य को, क्या कह रहे हैं गुरु जी। ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी शिष्य को देख करके गुरु जी कैसी बातें अब कर रहे। पहले जो थे अज्ञानी शिष्य से बात कर रहे थे, अब ज्ञानी शिष्य से गुरुजी कैसे बात कर रहे हैं देखा जाए। इसलिए शिष्य वर्य हो गए। हाँ तो कही है, लेकिन इनने प्राप्त, हाँ प्राप्त कर लिया। श्रेष्ठ, हाँ जी। ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगदतो, ब्रह्मैव सत् सर्वतः, पश्याध्यात्मदृशा प्रशांत मनसा,
सर्वास्वस्थास्वपि रूपादन्यदवेक्षितं किमभिता चक्षुष्मतां दृश्यते तद्वद् ब्रह्मविदसता किमपरम् बुद्धेर्विहारास्पदम् संपत्तिर्जगतो ब्रह्मैव पश्याध्यात्मदृशा प्रशान्तमनसा सर्वास्वती रूपादन्यदवेक्षितं किमभितः चक्षुष्मतां दृश्यते तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरम् बुद्धेर्विहारास्पदम्। यहाँ पे विद्यते है। कहाँ पर? बंदर अंदर गया, देखा नहीं किसी दृश्यते है ना वहाँ पे, यहाँ पे विद्यते है। दृश्यते की जगह पर विद्यते, हाँ पाठांतर लिखा है, ठीक है। ब्रह्म प्रत्यय संतति ही ब्रह्म प्रत्यय की ये धारा, ब्रह्म ज्ञान की धारा क्या है? ब्रह्म ज्ञान की धारा जगत। ये जगत जो है ब्रह्म ज्ञान की धारा, ऐसा बोल रहे हैं। जगत? हाँ, कैसे होगा वो तो अब लगाना पड़ेगा। गुरुजी तो भाई बोल करके जो हैं, ब्रह्म की प्रतीति की प्रवाह। हाँ वही बात हुई ना, ब्रह्म ज्ञान की धारा। ब्रह्म की प्रतीति हो रहा है, उससे भिन्न दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। ब्रह्म भिन्न दूसरा प्रतीति देख भिन्नता देख रही धारा विच्छिन्न हो गई। सब ब्रह्म दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बंदर आ जाने से सब ब्रह्म गायब हो गया। मत करो, वहाँ तक मत जाओ, अभी और आएगा। आएगा, यही रख लो, पास में रखो, यही रखो। वहाँ कहाँ ना देखना तो नहीं आएगा। ना वो डंडे के ऊपर चढ़ के। तो ब्रह्म प्रत्यय संतति ही, यानी जो कुछ भी वो देखते हैं, जिधर भी नजर पड़ता है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। माने ब्रह्म ज्ञान की धारा चलती है, कभी कटती नहीं है, ठीक है ना। माने यह ब्रह्म, यह ब्रह्म, यह ब्रह्म करके जो वृत्ति तो बनेगी यह करके, लेकिन ब्रह्म, यह ब्रह्म, तो ब्रह्म प्रत्यय की धारा उनकी जो है पूरे जगत में, वो ब्रह्म प्रत्यय की धारा ही चलेगी उनकी। जगत आभास मात्र और ज्ञान। अब वो सब लगा लेना, माने ब्रह्म देखेंगे बस, ब्रह्म ज्ञान की धारा। किसी भी वस्तु को देख करके ये तो ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म है। अतः इसलिए ब्रह्मज्ञानी को अगर सब ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि सब असल में ब्रह्म ही है। अतो ब्रह्म ही बस सत सर्वतः,
सत्स्वरूप ब्रह्म ही सब प्रकार से, ये जगत सत्स्वरूप ब्रह्म ही सब प्रकार से हैं। पश्य अध्यात्म दृशा, अध्यात्म दृष्टि से यही देखो। यद्यपि वो देख चुके हैं, फिर भी देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी विचार कर लेंगे। प्रशांत मनसा, प्रशांत मन के द्वारा अध्यात्म दृष्टि को बनाए रखिए। उस दृष्टि से सब ब्रह्म है, ऐसा देखिए। सर्वासु अवस्थासु अपि, सर्वासु अवस्थासु, कोई भी अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में इस धारा को टूटने न देना। सर्वासु अवस्थासु अपि, इससे मालूम पड़ रहा है कि प्रारब्धवशात शरीर नाना स्थितियों से गुजरता है, तो किसी भी अवस्था में चाहे रोग व्याधि से कराह भी रहे हो, तो उसमें ब्रह्म ज्ञान को टूटने नहीं देना। यद्यपि उनका तो टूटने वाला तो है नहीं, लेकिन वृत्ति और तो बन सकती हैं, तो इसी वृत्ति को बनाए रखना। और वृत्तियां भी बनेंगी सब। हाँ, चलते फिरते माने तो वो सब बाधित, व्यावहारिक बाधित रूप से रहेगा वृत्तियाँ। फिर ये अलग से कहने की क्या बात? हाँ, उस पर विचार कर लेंगे। अभी मैंने पूरा पढ़ ले। रूपाद अन्यद अवेक्षितम किम अभितश्चक्षुष्मताम दृश्यते। एक बड़ा बढ़िया दृष्टांत यहाँ पर, दृश्यते विद्यते जो भी ले लो। क्या जो चक्षुष्मान लोग हैं, आँख वाले जो प्राणी हैं, वो सब ओर से नज़र घुमा करके चारों ओर अभितः क्या दिखाई पड़ता है उनको? रूपाद अन्यद अवेक्षितम किम, रूप से भिन्न कोई और चीज उनको दिखता है? वही बात को इस प्रकार कह रहे भाष्यकार। रूप से भिन्न कोई चीज देख लो आंख से। हम तो ये खाली अंतरिक्ष को देखते हैं, इसमें भी ये नील रूप की। तद्वत ब्रह्मविदः, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता का सतः किम अपरम, सत से कोई दूसरा कुछ दिखता है क्या उनको? बुद्धिर विहारास्पदम, मतलब हम लोगों को रूप दिखता है, उनको ब्रह्म दिखता है। हाँ ठीक। ये बहुत बढ़िया होता है। नाम रूप से अतिरिक्त नहीं, नाम रूप वाला रूप नहीं है यहाँ पर। रूप माने नेत्र ग्राह्य ये जो गुणों, असाधारण जो गुण है उसकी बात हो रही है। तो जो कुछ आप आंखों से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? चाहे भले ही लाल पीला नीला कुछ भी हो, आकार प्रकार कैसा भी हो, रूप से भिन्न कुछ आंखों से आप देख रहे हैं। रूप से भिन्न माने हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसमें रूप ना हो उस वस्तु को हम देख नहीं, कल्पना क्यों नहीं कर सकते? शब्द सुन रहे हैं हम। ना चक्षु से नहीं ना। हाँ, चक्षु से, वही आंखों से आप जो कुछ देख रहे हैं, ये पुस्तक देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं? पुस्तक देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं। हम थोड़ा ही समझ रहे हैं कि रूप के खंड देख रहे हैं, ये रूप देख रहे हैं, ये रूप देख रहे हैं, ये रूप देख रहे हैं। हमारी नज़र जो है हमेशा भेद की ओर जाती है। हाँ, नाना विशेषताओं से दिखाई पड़ रही है, लेकिन है तो रूप ही ना। तो रूप से अतिरिक्त कुछ भी जैसे आंखों से चक्षुष्मान प्राणी को नहीं दिखता, इसी प्रकार बुद्धिमान माने ज्ञानी को सत ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी
नहीं दिखता, अर्थात वो सारे भेदों का ब्रह्म में विलय करते हैं। कथों में चक्षु के बारे में कहा है ना स्वामी? हाँ सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। हाँ, नहीं वो तो सूर्य, वो तो अलग अर्थ हुआ ना। सूर्य के बिना किसी भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी सूर्य प्रकाश के बिना नहीं देख सकता। इसीलिए सूर्य जो है सबकी आंख है। ये आंख रहने पर भी सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं। सूर्य तो सब लोगों के आंख है, लेकिन आंख से आप खाली रूप ही देख रहे हैं, इस बात को समझिए। अद्वैत की ओर जाते समय ये बहुत आवश्यक है, भेद से अभेद की ओर। हाँ, रूप 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 के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितने भी आकार प्रकार लिए हो, आंख से तो केवल मात्र रूप का ही ग्रहण होता है ना। उसी को ये जो रूप है, हम लोग जो पंचीकृत पंच महाभूत है, तो उसमें अन्य चीज भी थोड़ा थोड़ा मिला है, मिलने से स्थूल हो गया। तो पंचीकृत जो तेज है वही रूप है, ग्राह्य रूप है। और फिर ग्राहक का जो रूप है नेत्र इंद्रिय के रूप में, वो अपंचीकृत तेज तन्मात्रा के सत्व अंश से बना है। तो ग्राह्य रूप और ग्राहक रूप, ये सबके इंद्रियां जो है ग्राहक रूप है। और ग्राह्य ग्राहक दोनों का भेद जहाँ मिट जाए वो है रूप तन्मात्र। खैर वो तो अलग प्रसंग है, मैंने एक बात आप लोगों को विचार करने के लिए बता दिया। तो कैसे जो है वो क्रमशः तन्मात्राओं में पहुंचता है, फिर सन्मात्रा में पहुंचता है। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र, पंच तन्मात्रा मिलेंगे आपको। ये सारे जो स्थूल और सूक्ष्म सृष्टियों को जब लय करेंगे तो पंच तन्मात्रा में जा कर के आप पहुंचेंगे। और फिर पंच तन्मात्राओं में एक ही सन्मात्रा पंच तन्मात्रा के रूप में आया। तो सत के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो गुरुजी शिष्य को बोल रहे हैं कि आप इसी प्रकार के आध्यात्म दृष्टि को बनाए रखे। माने इसको जो है ऐसे भाव आ सकता है कि अब तो हो गया, कृतार्थ तो हो गए, अब फिर इसको जो है अभ्यास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुरुजी को ऐसा लगता है कि सब अवस्था में ये दृष्टि बनाए रखने से संभव है कि उनका अपना कल्याण तो क्या है, लेकिन जगत का अधिक कल्याण होगा। इसलिए शायद पुनः ये बात कह रहे हैं। बुद्धेर विहारास्पदम, विहार माने घूमने घामने का जो स्थल होता है ना, विहार। जुक्ताहार विहारश्च, विहरणम विहार, चलना। तो बुद्धि जहाँ जाती है, हाँ, नौका विहार भी बोलते हैं, ठीक बात है। हाँ, विहार घूमने घामने का स्थान।
तो बुद्धि का, ब्रह्म ज्ञानी के बुद्धि का घूमने का जो आस्पद है वो क्या है? कहाँ घूमेंगे? सद ब्रह्म में ही घूमेंगे। फिर से ऐसा क्यों बता रहे हैं? हाँ, देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। गुरुजी अभी बहुत लंबा बताएंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं चले को। कस्तांग परानंद रसानुभूतिम उत्सृज्य शून्येषु रमेत विद्वान् चंद्रे महाह्लादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत् कौस्तां परानन्दरसानुभूतिम् उत्सृज्य समेत विद्वान् चन्द्रे महाह्लादिनि दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत्। कौन विद्वान, कह विद्वान परानंद रसानुभूतिम, परम आनंद रस की जो अनुभूति है, ब्रह्मानंद रसानुभूति, उस अनुभूति, ताम अनुभूति माने उन्होंने जो अनुभूति प्राप्त किया, उस अनुभूति को उत्सृज्य छोड़ करके शून्येषु रमेत, शून्य असत मिथ्या वस्तुओं में रमण करेगा। कोई विद्वान तो नहीं करेगा। जैसे कि महाह्लादिनी चंद्र दीप्यमाने चित्रेन्दुमालोकयितुं क इच्छेत्। पूर्णिमा का बहुत आह्लाद कर देने वाला चंद्रमा का उदय हो गया, चारों ओर दीप्ति छिटक रही, अद्भुत नज़ारा है। और उसमें जो है एक चित्र जो है रखा गया, और बड़ा सुंदर चित्र, उसमें जो है चंद्र का उदय हो रहा है, इसी चित्र का उसमें वर्णन है। तो उस चित्र में जो चंद्र हैं उसको कौन देखना चाहेगा जब साक्षात चंद्र यहाँ पर उदय हो चुका है। ऐसे ही ब्रह्म के विवरण सुन सुन करके हम लोग चित्र इंदु देख रहे हैं, चित्र ब्रह्म, और असली ब्रह्म को जो देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो तो असली ब्रह्म में रमण करेंगे। ऐसा कई बार ऐसा होता है साहब। हाँ एक गुरु शिष्य परंपरा में हाँ जी, स्वामी जी लोग बाहर रहते हैं, गुरु जी लोग नहीं आ पा रहे गुरु पूर्णिमा पे, तो उनका चित्र रख के हाँ पूजा इत्यादि, ठीक, गुरु जी आ जाए तो कौन फिर चित्र की पूजा करेंगे? साक्षात गुरु जी आ गए। बढ़िया दृष्टांत दिया आपने। का इच्छेत चित्रेन्दुम, चित्रेन्दुम माने चित्र में जो चंद्र है, आलोकयितुम, उनको देखने की, लोकयितुम का इच्छेत, कौन इच्छा करेगा जब महा आह्लाद देने वाला चंद्र दीप्यमान हो रहा है। ऐसे ही ब्रह्मानंद रसानुभूति को छोड़ करके अन्य वृत्ति बनाने में कौन विद्वान रमण करेगा। असत पदार्थानुभवे न किंचित न ह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःख हानिः तदद्वयानन्दरसानुभूत्या
तृप्त सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया असत्पदार्थानुभवेन किञ्चित् नह्यस्ति तृप्तिर्न च दुःखहानिः तदद्वयानन्दरसानुभूत्या तृप्तः सुखं तिष्ठ सदात्मनिष्ठया। हाँ, असत पदार्थानुभवेन, असत पदार्थों के अनुभव के द्वारा किंचित तृप्तिर नहीं अस्ति, कुछ भी तृप्ति नहीं होती। न च दुख हानि ही, न ही दुख मिटता है। जागतिक वस्तुओं के अनुभव से न तृप्ति होती है न दुख मिटता है। इसलिए तद अद्वयानंद रसानुभूत्या, इसलिए अद्वय ब्रह्मानंद के रस की जो अनुभूति हुई है उसके द्वारा तृप्त होकर के सुखम तिष्ठा, बड़े आनंद से अवस्थान करो। तो ये बात तो बार बार प्रश्न आ ही रहा है कि एक ज्ञानी के लिए फिर क्यों उपदेश की जरूरत है। जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ज्ञानी व्यक्ति के जो स्वाभाविक स्थिति है उसी का एक अनुवाद गुरुजी कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं, अभी आगे कुछ और लंबाई है उपदेश, लेकिन जो साधक है उनको माने इसी अनुभूति तक सब पहुँचो, यही प्रेरणा देने के लिए ही कह रहे हैं, और शिष्य को भी प्रेरक बनने के लिए ही ये सब कह रहे हैं। माने आपका भी जीवन ऐसा प्रेरक हो जिससे सबको प्रेरणा मिले। अच्छा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जगत के जो पदार्थ हैं उस पदार्थ के अनुभव से कुछ भी तृप्ति नहीं आती। माने थोड़े थोड़े सुख मिलता है, लेकिन व्यक्ति कभी तृप्त हो गया, आहा पेट भर गया महाराज, ये जो तृप्ति है जागतिक भोग से कभी नहीं मिलेगा। कैसी विचित्र बात है। और दुख हानि वो तो कभी होना ही नहीं है। दुख का कोई प्लान प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन वो गले पड़ता है। वो पढ़ाई है स्वामी जी, हाँ। ऐसा कुछ हम करके हाँ। रोकते भी, माने वो एक हम अपने ही ऊपर एक माने। अभी कल जो है कुछ सुना रहे थे, उनके सेव के जो पेड़ है, बहुत बर्फ गिरा ना हिमाचल में, तो 9 पेड़ वो टूट करके गिर गया, और एक एक वृक्ष जो है कम से कम 10-10 पेटी एप्पल पैदा करने वाला। अब कितना दुख की बात है ना, काफी नुकसान हो गया। तो इसका प्लान प्रोग्राम माने कल्पना भी नहीं थी कुछ की कि ऐसा होगा, आ गया। ऐसे बिना प्लान प्रोग्राम के ये दुख क्यों आते? कोई निमंत्रण देने जाते नहीं हम लोग, फिर भी दुख गले में पड़ता ही रहता है। अब ऐसा मत सोचिए कि आगे नहीं बढ़ेगा ये सुन लेने से। जिंदगी जब तक है तो दुख पड़ता ही है। दुख हानि, संसार के पदार्थों से आपकी दुख मिट जाए हमेशा के लिए,
अपने को सदा सुरक्षित बना लिया आपने, ऐसा होता तो फिर भगवान की क्या जरूरत, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। स्वामी ऐसा लगता है हाँ कि दुख रूपी एक दानव है, हाँ हमको ऐसे बिठाए हुए गोद में चपेटे हुए ऐसे हाँ, दबाए हुए, हाँ। बीच में कुछ उठाता है कील वगैरह, हाँ वो कांटे भी चुभाता है। हाँ। एक तो हम उसमें फंसे ही हुए हैं और बीच बीच में जो बड़े बड़े कुछ है या कोई एक ऐसा तालाब, माने दुख का ही तालाब है पूरा, बना हुआ है उसमें। लोग बीच बीच में कीड़े जो बड़े बड़े आते हैं और अपना नोच। बिहारी जी की कल्पना खूब खिल रही है, अच्छी बात है। तो असल में ये दुख हानि और सुख प्राप्ति, यही तो पुरुषार्थ है। अन्य जो 4 पुरुषार्थ बताते हैं, 4 में से मुख्य आत्मा सबकी यही है। मोक्षः एव परम पुरुषार्थ। नहीं, मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। दुख हानि सुख प्राप्ति, वही तो मोक्ष। ये एकमात्र पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ नहीं। हाँ, अच्छा। माने धर्म भी क्यों चाहते हैं? दुख हानि चाहे अभी का हो चाहे भविष्य का हो, माने मरने के बाद का हो, दुख हानि और सुख प्राप्ति, इसी के लिए धर्म पुरुषार्थ बनता है, इसी के लिए अर्थ पुरुषार्थ बनता है। काम तो खैर विषय उपभोग भी इसी के लिए है, और मोक्ष की तलाश भी वही इसी के लिए है। तो असल में एकमेव पुरुषार्थ, ठीक है ना? बाकी सब उसका सहयोगी। बाकी सब उसके साधन हैं या उसी के स्वरूप है। और उसमें भी दुख हानि को अलग से गिनने की जरूरत नहीं है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने बड़ा अच्छा विचार करके भक्ति रसायन में समझाया, सुख प्राप्ति, दुख हानि भी सुख प्राप्ति का एक साधन के रूप में आ जाता है। क्योंकि दुख हानि हम क्यों चाहते हैं? जो हमारा क्योंकि सुख है वो निरवच्छ। हमारे सुख को काटता है, ठीक है ना? अगर सुख का साधन बने तो कितना तपस्या करते, इतना कष्ट देते, अनशन करते, ये करते, क्यों? तो दुख पाने से भी अगर सुख मिल जाए तो वो भी महाराज मंजूर है, करते ही है ना? तो ऐसा अच्छा विचार हुआ। अभी प्रसंग बदल जाएगा इसलिए मैं उसमें घुस नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तो हम दुख नहीं चाहते, दुख से बचना चाहते हैं और सुख पाना चाहते हैं। इसी के लिए सब प्राणी, खास करके मनुष्य, बड़े बुद्धिमान नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। हम लोग वेदांत भी पढ़ रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, असल में उद्देश्य यही है। कुछ भी कर रहे हैं हम, तो विचारणीय ये है कि हम अपने को इस शरीर के साथ ही सुखी बनाना चाह रहे हैं और दुख से मुक्त होना चाह रहे हैं। मैंने ये शरीर, कल थोड़ा प्रसंग बताया था कि क्या ऐसे किसी सुख की कल्पना तुम्हारे में है जो इस शरीर के बिना जो है प्राप्त हो सकता है? तो भगवान शंकराचार्य जी शतश्लोकी में लिखा है, यहां पर भी यही बात घुमा करके कह रहे कि यह कश्चित त्रिजगति यतते सख्य हेतुर यतते त्रिजगति नैव दुःखस्य हेतु। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख के लिए प्रयत्न न करता। सब सुख के लिए प्रयत्न करता है, दुख के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करते। फिर भी दुख क्यों आता है विचार नहीं करता है वो। देहे हंता तदुत्था स्विषय ममता चेति दुखास्पदे द्वे। अरे भाई,
तुम चाहो न चाहो दुख आएगा। क्यों? दुख का दो खान तुमने रखा है अपने अधिकार में, वहां से दुख निकलता रहेगा। देह में अहंता, ये सबसे बड़ा खान है दुख का, और देह से जुड़ी हुई चीजों में ममता, घर परिवार इत्यादि। हाँ, ये दो तो महाराज सबसे बड़े बड़े दुख का खान है। तो इस दुख के खान में तुम डूबे हुए हो और तुम चाह रहे हो कि संसार के पदार्थ इकट्ठा करके हम सुखी हो जाएंगे और दुख तृप्त हो जाएंगे और दुखानी हो जाएगी हमारी। माने बिल्कुल खोपड़ी हमारी कैसी उल्टी चल रही है, हम इस बात का कोई समझ ही नहीं है। सुनने पर भी वो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना हो, उनके ऊपर से जैसे निकल जा रहा है। इतनी गंभीरता से इसको हम अपने लिए नहीं लेते। तो गुरुजी कह रहे हैं कि असत पदार्थानुभवे न। अरे भाई, इन पदार्थों के अनुभव से कभी किसी को तृप्ति हुई? थोड़ी भी तृप्ति हुई क्या? बल्कि वो तो और ज्वाला बढ़ाते हैं। हविषा कृष्ण वर्त में व भूय व अभिवर्धते। अग्नि में घी डालो तो जैसे और बढ़ता है, सही। तो इसलिए अद्वयानंद रसानुभूत्या, अद्वैत ब्रह्मानंद रस जो जगत के किसी भी पदार्थ से आश्रित नहीं है, न शरीर की आवश्यकता है न अन्य पदार्थों की आवश्यकता है, तुम्हारा अपना स्वरूप है अद्वैतानंद। उस अनुभूति के द्वारा तृप्त सदात्मनिष्ठया, सद्रूप आत्मा में निष्ठा, यही है उसका स्वरूप। तृप्त हो करके आनंद से रहो। स्वमेव सर्वतः पश्यन् मन्यमानः स्वमद्वयम् स्वानन्दमनुभुञ्जानः कालंगनय महामते। स्वम, अपने को ही, सर्वतः माने सब ओर से और सब प्रकार से अपने को ही देखते हुए, ठीक है, मेरे से भिन्न कोई चीज है ही नहीं है, सब के सब मैं हूँ। सर्वथा, हाँ सर्वथा पाठांतर है। सर्वथा पश्यन्, वही सर्व प्रकार से या सब ओर से कुछ भी देखो, विशेष्य विशेषण आदि सब मैं ही हूँ। और स्वम अद्वयम मन्यमानः, अपने आप को अद्वैत स्वरूप मान करके स्वानंदम अनुभुंजानः, अपने ही आनंद स्वरूप का आनंद लेकर के उपभोग करते हुए कालंगनय महामते, हे महाबुद्धिमान महामती, ऐसे अपने समय अतिवाहित करो। यहाँ से जो है थोड़ा सा गुरुजी के पुनः उपदेश का कुछ हमको वो लग रहा है कि देखिए, जब तक प्रारब्ध है चिदाभास व्यक्तित्व रहेगा, माने ज्ञानी का भी एक व्यक्ति रूप तो रहेगा, और व्यक्ति रूप भी परम स्वतंत्र है। इतना बड़ा ज्ञान मिला
इतना बड़ा आनंद का आविष्कार हुआ, तो वो कुछ भी करे कुछ उसको असर पड़ेगा नहीं। इतने बड़े ज्ञान को कई बार जो है संभालना बड़ा मुश्किल होता है। संभालने का अर्थ उनके लिए कुछ नहीं, माने बहुत लोग जो है पागल जैसा विचरण करते हैं, कहीं पड़े ही हैं, अजगर वृत्ति हो जाती है। तो कई बार कुछ दिव्य ज्ञान या दिव्य आनंद जो साधक अवस्था में भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसको भी संभालना मुश्किल होता है। माने संभालना मुश्किल अर्थ ये है कि आसपास के लोगों के लिए बड़ा अजूबा हो जाता है। या तो लोग पागल समझते हैं, या बहुत हर चीज में उनके साथ में संघर्ष हो जाता है। तो आप अपना काल जैसे चाहे बिता सकते हैं, लेकिन ऐसा बिताइए, है ना। आदर्श एक आदर्श जीवन ऐसा होना चाहिए, उससे आपका कुछ हानि लाभ नहीं है, लेकिन सबका बड़ा मंगल है। तो ये बात बार बार हमारे अपने परंपरा में आती है कि ज्ञानी को भी लोक मंगल का काम करना चाहिए, है ना। भगवान भी गीता जी में 3 अध्याय में बात आएगी, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंजना। कहीं पर भी कुछ कर्तव्य नहीं है, और न मुझे कुछ पाना है, न अप्राप्तव्य है उसको पाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्तेव च कर्मणि, क्यों अतंद्रितः, बिल्कुल मैं आलस्य नहीं करता हूँ, बिल्कुल तंद्रा रहित होकर के मैं अपने सब कामों में लगा हूँ। ऐसा क्यों महाराज? अरे भाई, मैं नहीं लगूंगा तो हमारे पीछे चलने वाले सब उखड़ जाएंगे। उनके जीवन के भलाई के लिए मुझे निरंतर काम में। अच्छा, उस ज्ञानी का हृदय कितना बड़ा होगा, जरा सोचिए उसे ही, ठीक है ना। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे अपने लिए जरूरत ना हो तो कर्तव्यो लोक संग्रह, लोगों का भला करते रहना चाहिए ज्ञानी को। हम ये तो उनके लिए नियम नहीं लगा सकते कि ऐसे ही करो, लेकिन हम ऐसा करें तो सबका बड़ा अच्छा हो। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की है। 6ठे अध्याय में एक श्लोक आया, जब आत्मदर्शन की बात सुनाया ना कि सर्वत्र सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, है ना। सब में अपने को देखता है, अपने में सबको देखता है, माने एकदम अद्वैत दर्शन उनको हो गया। और ये बताया कि सर्वथा वर्तमानो भी, ऐसे जब अनुभव में जो पहुंच गया है वो कैसे भी रहे, जड़वत पिशाचवत उन्मत्तवत कैसा भी रहे, उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला। लेकिन यहाँ बात छोड़ा नहीं भगवान ने, एक श्लोक और बता दिया, अगला वाला श्लोक, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। जो अपने को उपमा के स्थान में रख करके सबको देखता है, क्या उपमा है? सुखम वा यदि वा दुःखम। अच्छा, सुख मिलता है तो हमको, ये व्यवहारिक व्यक्तित्व के लिए बोल रहे हैं, अच्छा लगता है, दुख मिलता है तो कष्ट होता है। ऐसे ही सब प्राणियों का सुख प्यारा है और दुख जो है किसी को अच्छा नहीं लगता। ऐसा जो देखता है स योगी परमो मतः,
मेरे मत से या योगियों के मत से वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। यहाँ योगी माने ज्ञानी की बात हो रही है। इसका अर्थ है कि ज्ञान के बाद भी सहृदय बने रहना और सबको सुख मिले, दुख दूर हो, इस भावना से जीना जो है ये सबसे उत्कृष्ट आदर्श हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से गुरुजी वही बात कह रहे हैं, कालंग नया महामते। अपने इस आनंद स्वरूप की अनुभूति में ही रह करके तुम अपना काल ये करो, माने वृत्ति को तुम अपने सब मेरी आत्मा है ऐसा बनाए रखो। मतलब वो जो भावना जो है, जो हाँ। स्थिति है उनका, वो उनके अंदर ही रहे। बाहर की जो दृष्टि है वो जगत कल्याण के लिए वो बाहर की दृष्टि में चले। ऐसे उनका जो ब्राह्मी स्थिति वो उनके अंदर सर्वदा बनी रहे। हाँ, वो तो है ही है। और जो वृत्त्यात्मक जो रूप है वो वृत्ति भी सब में वही अपने आत्मापन, आत्मबुद्धि, आत्मीयता ऐसा हो। स्वामी जी, हाँ। एक दिन पहले आप एक दिन बोला था जो कोई कोई बोले ब्रह्म ज्ञान के बाद कर्म करे। हाँ आप बोला था हाँ हाँ। तो मुझे लगता है इस मतलब यही ज्ञान के बाद, इस स्थिति के बाद जो कर्म है नहीं, वो दूसरी बात, ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उनको समाधि का अभ्यास करना चाहिए, वो बताया था। उसका जो है, हाँ उसका जब ब्रह्म ज्ञान हो गया तब समाधि, तो वो समाधि में ही तो है सब। हाँ, वो तो सहज समाधि है। अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे अखंड बोधात्मनि निर्विकल्पे विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम् विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम् तदद्वयानन्दमयात्मना सदा शान्तिं परामेत्य भजस्व मौनम्। विकल्पे विकल्पनं व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम् तदद्वयानन्दमयात्मना सदा शान्तिं परामेत्य भजस्व मौनम्। अखंड बोध स्वरूप में, जो अखंड चैतन्य स्वरूप है, निर्विकल्पे, जिसमें कोई द्वितीय वस्तु नहीं है, उसकी कल्पना नहीं है, उसमें विकल्पनम, उसमें नाना भेद की कल्पना कैसा है? व्योम्नि पुरः प्रकल्पनम, आकाश में किसी नगर को बसाने जैसा है। पूरा प्रकल्पनम, इसलिए तद अद्वयानंदमयात्मना, इसलिए अद्वयानंदमय स्वरूप से सदा शांतिम परम इत्य, परम शांति को हमेशा के लिए प्राप्त करके द्वैत निवृत्त रूप जो परम शांति है, भजस्व मौनम, मौन हो जाओ, मौनम भजस्व, चुप हो जाओ। हाँ, शुभ होने के लिए क्यों बोल रहे हैं, फिर कैसे होगा? तो ये जो चुप्पी है महाराज, मौनम, हमारा मन जो है बोलता ही रहता है। देखा, कभी जब तक जगे हैं, और स्वप्न में भी तो बोलता ही है, स्वप्न भी एक बोलना ही है। जब तक जगे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, उसका तो फिर बोलना एक शास्त्रीय बोलना हो रहा है।
ऐसा अगर ऐसे बैठे हैं, भीतर बातचीत चलती रहती है, खुद ही वक्ता खुद ही श्रोता बन करके खुद ही कभी इसको तर्क देते, कभी उसको काट करके दूसरा एस्टैब्लिश करते, ये चालू है। ठीक है। और ऐसा जो मन एकदम चुप मार जाए, कैसा होगा? सुषुप्ति नहीं, जागृत में मन चुप हो गया, देख रहा है, सुन रहा है, ये सब है, लेकिन मन कुछ बोल नहीं रहा है। माने उस देखने सुनने के अनुभव से इतना भरा हुआ होगा वो, मन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसा भी मौन होता है, समझे? जब जरूरत पड़े तब बोलेंगे, लेकिन ऐसा जो हम लोगों को हमेशा बोलता रहता है, मौनम। देखिए, कोई भी बहुत प्योर और गंभीर कोई बात हो तो व्यक्ति बोल नहीं पाता है। जैसे मान लो बहुत दिनों के बाद किसी परम आत्मीय का मिलना, माँ बेटे का बिछुड़ गए थे, 10-20 साल कोई खबर नहीं, दोनों तड़प रहे थे और फिर मिले, मान लो। तो क्या माँ क्या बताएगी और बेटा क्या बताएगा? अरे बेटा तुम कहाँ थे, क्या थे, ये सब बताएंगे क्या? ना बेटा बताएगा, वो तो गले लग करके खाली आंसू बहाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है उनके भीतर वो व्यक्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी शब्द बोलोगे तो वो बहुत छोटा पड़ जाता है, निकलेगा ही नहीं, और निकालोगे भी तो वो चीज नहीं आएगी। अच्छा, वो ना भी आए, लेकिन वही आंखों के माने भाव से और इससे जो भाव प्रकाश होगा वो उसको कन्वे हो जाता है, वहां तक पहुंचता है सामने वाला, भले ही आप नहीं बोल पा रहे। ऐसे ही एक अंदर एक ऐसा चीज मिल गया महाराज, अब उसके बाद क्या बोलना, कैसा बोलना? ये बोलना, जो बोलने का हम लोगों का जो बोलना, चाहे बाहर बोले चाहे भीतर बोले ना, ये कैसा है? खाली है ना। अर्ध घटम घोषम उपैति नौनम। घड़ा जब तक आधा भरा हो, पानी में डाला अब भर रहा है, बक 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 आवाज होता है उस घड़े में, देखा कि नहीं कभी ऐसा डाल के? अब घड़ा जो है पूरा भर गया, अब कैसा आवाज होगा उसका? तो इतना भरी हुई चीज गुरुजी बता रहे कि ऐसा हो जाओ, भजस्व मौनम। खिचड़ी बनाते हैं तो इसका अक्सर उदाहरण देते हैं। अच्छा, खिचड़ी बनाते हैं तो शुरू में जब तक पकती नहीं, हाँ हाँ, उछलता है, और जैसे सिद्ध हुआ तो शांत हो गए। इसी प्रकार दूध का भी पहले उबाल खूब आता है, लेकिन जब गाढ़ा हो जाता है ना, फिर उफान करके गिरता नहीं है, वो शांत। तो ऐसे ही कुछ भीतर से ऐसा भर जाता है ना, तो सदा शांतिम परामित्य मौनम भजस्व। अच्छा, यहाँ पर एक अखंड बोध शब्द आया, तो कल हमारे एक महात्मा ने शायद सुनते होंगे, विवेक चूड़ामणि, तो उड़ीसा से प्रश्न किया स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कि अखंडार्थ बोधक जो है, अखंडार्थ बोध और खंडार्थ बोध क्या होता है? तो ये जो अखंड बोधात्मनि है, ये तो आत्मा के जो अखंड चिद्रूपता है, अद्वितीय चिद्रूपता है, उसका वर्णन है। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि दंड के राम अयंघट, ये सब खंडार्थ बोधक है,
और ये कहाँ से उदाहरण दिया पता नहीं। और सोयम देवदत्तः प्रकृष्ट प्रकाशश्चंद्रः, ये सब अखंडार्थ बोधक है। तो वो वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो बोध है, किसी वाक्य सुन करके जो बोध उत्पन्न होता है, उस बोध के भेद बता रहा है वहाँ पर कि वाक्यजन्य बोध सखंडार्थ भी होता है, सखंडार्थ विषयक, और अखंडार्थक भी होता है। प्रायः क्या होता है, जो वाक्य होता है वो अनेक पद समुदाय होता है, प्रत्येक पद का एक एक अर्थ होता है, पदार्थ, और वाक्य मिल करके खाली पदार्थ जितने हैं उतने का बोधन नहीं कराता, पदार्थ परस्पर संबंधित होकर के उसमें बोध होता है। ठीक है ना। जैसे अयं घट या दंडके रामः, तो दंडके माने दंडकारण्य में रामः, राम जी है। अब यहाँ पर अलग अलग जो पद से जो अर्थ आया उतना ही बोध नहीं हुआ। दंडके आपने सुना, दंडकारण्य में, और फिर दूसरी बात होने लगी, शाम को जाकर के कहा रामः, राम जी। लेकिन राम जी के साथ दंडकारण्य का क्या संबंध है, वो बोध नहीं होगा। तो वाक्य जब बनेगा, वो एक साथ में जब बोलेंगे दंडके रामः, तो खाली पदार्थ का बोध नहीं है, पदार्थ आपस में कैसा संबंधित है उसका भी बोध हो रहा है। हाँ, दंडकारण्य रूप अधिकरण में राम जी आधे रूप में है। दंडकारण्यनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावान राम, ऐसा माने अपने ये भाषा में। तो यहाँ पर जो है, ये जो राम जी के साथ दंडकारण्य के जो संबंध है, ये विशेष वाक्य से ही खाली निकलता है। तो ये जो संबंध है इसको संसर्ग शब्द से कहते हैं। तो जिस वाक्य सुन करके कोई संबंध भी आपके ज्ञान में भास रहा है, इसका संबंध किसमें होगा, दो खंड होना पड़ेगा, दो खंड को जोड़ा गया, तो इसलिए उस वाक्यार्थ को बोला जाएगा सखंडार्थ बोधक वाक्य, सखंडार्थक वाक्यार्थ है। लेकिन सोयम देवदत्त में बात अलग है। 3 पद है, सह अयम देवदत्त, और तीनों पद का अलग अलग अर्थ ही है। तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त, अयम माने अतद्देश तत्काल विशिष्ट, और देवदत्त माने देवदत्त, तीनों का अर्थ अलग है। लेकिन तीनों मिल करके जब वाक्यार्थ बनेगा तो क्या समझेंगे, वही यह देवदत्त है। तो वही यह सब छूट छाट करके एक देवदत्त, देवदत्त स्वरूप मात्र का बोध कराएगा, और कोई दूसरा टुकड़ा टाकरा उसमें नहीं जुड़ेगा। तो इसलिए वो अखंडार्थ बोधक वाक्य हो जाता है। तो तत्वमसि आदि जो महावाक्य हमारे वेदांत में है, वो अखंडार्थ बोधक वाक्य होता है। इस पर चित्त सुखी आदि में पर्याप्त विचार हुआ है। तो उसको वो अलग प्रसंग है। और यहाँ जो अखंड बोध बोल रहे हैं, वहाँ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान ऐसा खंड बोध नहीं है, जिस ज्ञान में तीनों भाषा अलग अलग, ऐसा नहीं, एक सदरूप भास रहा है निरंतर। हाँ, ऐसे जो है मौन प्राप्त कर लो। तूष्णीम अवस्था परमोपशांतिर, बुद्धेरसत्कल्प विकल्प हेतु हो, ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो,
यत्राद्वयानंद सुखम निरंतरम सुखम निरंतरम तूष्णीमवस्था परमोपशान्तिर् बुद्धेरसत्कल्पविकल्पहेतोः ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदो महात्मनो यत्राद्वयानन्दसुखं निरन्तरम्। हाँ, बुद्धे है, बुद्धि असत्कल्प विकल्प है तो जो असत सदृश जो विकल्पनाएं हैं, माने सत्ताहीन विकल्पनाएं हैं, बुद्धि करती रहती है, वो जब परम उपशांति ही तूष्णीम अवस्था परमोपशांति ही, वो जो तूष्णी अवस्था और परम उपशांति रूप हो जाती है, माने बुद्धि की जो असत्कल्प विकल्पना के हेतु रूप बुद्धि जब अत्यंत निवृत्त हो जाती हैं और तूष्णी हो जाती है, तूष्णीम अवस्था प्राप्त करते हो जाती है, तो वहाँ पर जो है ब्रह्मात्मना ब्रह्मविदः महात्मनः निरंतरम अद्वयानंद सुखम भवति। ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का वहाँ पर अद्वय आनंद सुख, जो ब्रह्म रूप में ही अद्वय आनंद निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। क्या अनुवाद है, जरा अनुवाद थोड़ा सा पढ़िए। महात्मा ब्रह्मवेत्ता के मिथ्या विकल्पों की हेतुभूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौनावस्था है, वही परम उपशम है, जिसमें कि निरंतर अद्वयानंद रस का अनुभव होता है। तो बुद्धि का तूष्णीम अवस्था माने चुप हो जाना है ना। कैसे चुप होगा? वो जो है ये ब्रह्मात्मना ब्रह्म स्वरूप में जब वो परम उपशमन को प्राप्त करेगा, वहीं पर जो है निरंतर अद्वय आनंद सुख महात्मा ब्रह्मवेत्ताओं को मिलती है। अर्थात जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो जगत मात्र सब असत्कल्प हो गया उनके लिए, भिन्न उनसे कुछ रहा नहीं। अब उसको भिन्न भिन्न कल्पना वो करेंगे नहीं, ब्रह्म ही आत्मा है, इस रूप में ही वो अवस्थान कर रहे हैं। तो उनकी बुद्धि जो है, एक तो अन्य वृत्ति होती नहीं है उसमें, स्वाभाविक जो है, तो ब्रह्म विषयक वृत्ति ही स्वभाव से उसमें रहती है। बल्कि कुछ कराना उराना हो तो फिर उसमें भरी हलचल कराए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है माने वो जो आत्म सुखानुभूति है, ऐसा लग रहा है कि उसमें वो बुद्धि की भी कोई खास भूमिका नहीं है, क्योंकि बुद्धि से अतीत स्वरूप से ही वो सुखरूप हो जाते हैं, और बुद्धि उसमें उस आनंद से लिपट जाता है। ऐसा ही होता है ना। तो ब्रह्मज्ञानी की आंतरिक स्थिति का एक वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं।
नास्ति निर्वासनात् मौनात् परं सुखकृदुत्तमम् विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः विज्ञातात्मस्वरूपस्य स्वानन्दरसपायिनः। जो विज्ञात आत्मस्वरूप है ब्रह्मज्ञानी और स्वानंद रसपाई हैं, अपने स्वरूपभूत आनंद का रस पान करते हैं, उनका जो है कैसा मन हो जाता है, निर्वासन मौन स्वरूप हो जाता है, वासना रहित और मौन शांत हो जाता है। ये जो है परम सुखकृत उत्तमम, ये जो है उत्तम सुखकर अवस्था है। इससे अति उत्तम और कोई अवस्था नहीं होती। हाँ, माने जब तक अज्ञान है तब तक नाना प्रकार वासनाएं हैं और उनके कारण मन जो है यहाँ वहाँ भटकता है। लेकिन विज्ञात आत्मस्वरूप का कैसा हो जाता है, वासनाएं बाधित हो जाती है, तृप्त हो जाते, भर जाते हैं, मन भी जो है शांत हो जाता है। जैसे कोई मक्खी हो, मक्खी जो है भन भन करती रहती है, यहाँ बैठता वो जो है थोड़ा सा कुछ मीठा खाने को मिल जाए, अब भन भन करते करते वो जो है गिर गया गुड़ के घड़े में। अब वो भन भन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? गुड़ चारों तरफ से ऐसा लिपट गया कि बस उसी में उसका तो खैर मृत्यु हो जाता है, लेकिन ये अमृत का गुड़ है, मरेगा नहीं, लेकिन लिपट लुपट कर कैसा स्थिति होगी, फरफराहट सब बंद, भन सब बंद। गच्छन् तिष्ठन् उपविशन् छयानो वन्यथा पिबाम् यथेच्छया वसेद् विद्वान् आत्मारामः सदा मुनिः। गच्छन चलते हुए, तिष्ठन बैठे हुए, उपविशन माने तिष्ठन माने जो खड़े हैं, उपविशन माने बैठे हुए, शयाना माने सोते हुए, यथेच्छयावा अथवा और कुछ करते हुए, जैसा इच्छा हो, सदा विद्वान आत्माराम वसत, आत्माराम हो करके ही विद्वान रहे माने रहते हैं। ये विधि जैसा प्रयोग है, माने कैसे भी रहे उनका तो आत्माराम ही है, माने आत्मा में ही वो रमण करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्नेव च संतुष्टा सस्य कार्यम न विद्यते। कैसा जो है अपने से बाहर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है उनको। तो यहाँ पर भाष्यकार को जीवन मुक्त के प्रति बहुत करुणा है। जीवन मुक्त के प्रति करुणा कैसे? क्योंकि
बाहर है तो विधि छाया है, ज्ञानी के लिए तो विधान है ना, विधि निषेध से अतीत ना है। न देश काला सनदिग्यमादि लक्ष्याद्यपेक्षा प्रतिबद्ध वृत्ति संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति स्ववेदने का नियमाद्यपेक्षा लक्ष्याद्यपेक्षा संसिद्ध तत्वस्य महात्मनोस्ति स्ववेदनिका नियमाद्यपेक्षा। संसिद्ध तत्वस्य, जो जिनका तत्व साक्षात्कार हो चुका है, ऐसा जो महात्मा है, उनका स्ववेदने अपने आप को जानने में का अपेक्षा, क्या अपेक्षा है। न देश काल आसन, माने किसी देश में जाने पर ही हम याद करेंगे, किसी काल में, खास काल में सुबह शाम संध्या जैसे होती है, आसन में बैठ करके फलाना आसन लगाना पड़ेगा, इस दिशा में मुख करके चिंतन करना है, जैसे माने कर्म उपासना में जो देश काल आसन दिक और यम और नियम आदि की अपेक्षा होती है, लक्ष्य की अपेक्षा होती है, ऐसी किसी भी प्रकार की न नियमों की अपेक्षा है, न देश काल आदि की अपेक्षा विद्वान को है। वो जो हैं जब जैसा चाहे अपने आत्मस्वरूप में डुबकी लगा सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य